हम आपके साथ होली इसलिए मनाते थे क्योंकि तब हम साथ थे, मगर अब हमारी शादी हो चुकी है, हमारी पत्नी रिमझिम है और आज के त्योहार की सारी रस्में हम हमारी पत्नी के साथ ही निभाएंगे। तुम्हारा ध्यान क्या है रिमझिम? हाँ, जानती हैं कि तुम क्या सोच रही हो। ट्रस्ट में हमारा को मैं जानती हूँ समीर, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आपने हमारा को यहाँ पर नहीं बुलाया, वो खुद अपने मन से आए और मैं आप पर शक करके हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना चाहती। आवेश, ये बात मैं उसे भी समझा सकता। गलती उसकी भी नहीं, वो आपसे प्यार करती और मेरी वजह से उसकी शादी नहीं हो पाई। उसका गुस्सा जायज है और मैं जानती थी कि वो एक ना एक दिन लौटकर जरूर वापस आएगी। पर वक्त बीत गया था तो मुझे लगा कि उसने मूव ऑन कर लिया, पर मैं गलत थी सब। आप इतने अच्छे हैं कि आपको भुला पाना इतना आसान नहीं। बहुत खुश दिख रही है। लगता है कल रात इसने अपना किया वादा तोड़ दिया। सासू माँ, हम मंदिर गए थे, वहां से आपके लिए दिया और प्रसाद लेकर आए। ये लीजिए। जो औरत अपना दिया हुआ वचन पूरा नहीं करती ना, वो चाहे कितनी भी पूजा अर्चना कर ले, भगवान उसकी कभी नहीं सुनेंगे। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? कौन सा वचन तोड़ा है हमने? अच्छा, इतनी जल्दी भूल गई? अपने माँ के कंगन देते वक्त क्या वादा किया था तूने? बड़ी बड़ी बातें की थी। लेकिन तुम्हारी ये पायल सारी कहानी बता रही है कि कल रात कमरे में क्या क्या हुआ। रानी माँ की बेटी हैं हम। उनके कंगन हमारे लिए हमारी जान से ज्यादा कीमती है। कंगन को दांव पर रखकर हम कभी भी अपना वचन नहीं तोड़ेंगे। और रही बात इस पायल की, तो ये वीर ने हमें तब पहनाई थी जब हम सो रहे थे। अब भले ही हमें साथ आने से रोक सकती, पर वीर के दिल में हमारे लिए प्यार आप कभी कम नहीं कर सकती। ये लीजिए, प्रसाद खाकर अपना मुंह मीठा कर लीजिए, शायद आपके दिल की कड़वाहट थोड़ी कम हो जाए। तो मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम ठीक तो प्रेम? माँ, आप उठिए। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। माँ, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं देखता हूँ। तुम ठीक हो ना? तुम चिंता मत करो, मैं इस पर दवा लगाता हूँ। माँ, आप घबराइए मत। देखना, अहमद का एक दिन जरूर लौटना और हमें उस दिन का इंतजार रहेगा।
समीर तुम? वहीं रुक जाओ हमारा। हमने तुम्हें मना किया था ना, जब तक रिमझिम इस महल से नहीं चले जाती हमें कोई रिस्क नहीं चाहिए। हम खुद तुम्हें कॉल कर कर बुलाते हैं, मगर तुम्हारे अंदर तो पेशेंस ही नहीं है। पेशेंस? हम इतने महीने से तुम्हारा वेट कर रहे हैं, इवन तुमने तो हमें आई लव यू तक नहीं बोला। वो उस वक्त हमारे पीछे आके खड़ी हो गई थी हमारा। अगर उसने हमारी बातें सुन ली होती तो आज हमारा सारा प्लान बर्बाद हो चुका होता। बस थोड़े टाइम की बात और हमारा, कुछ घंटे, उसके बाद तो हमें एक होना ही है ना। किसका फोन है? ये तो अमायरा का फोन है। लगता है यहाँ पर गलती से भूल गई होगी। मैं उसे दे आती हूँ। ये कुछ घंटे ही तो नहीं बिताए जा रहे ना हमसे समीर। उस रिमझिम ने हमें मंडप से सबके सामने उठाया था, तुम्हें हमसे छीना था उसने। मैं भी यही चाहती हूँ, उसे सबके सामने इस महल से निकलते हुए देखना चाहती हूँ। उसके मुंह पर काली पोतना चाहती हूँ, बढ़िया ही रानी बनने। नहीं हमारा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। एक बार उसका सच दादाजी के सामने आएगा, वो खुद उसे इस महल से निकालेंगे और हम उसे इस महल से जाने देंगे। हम उसे धोखे का बदला धोखे से देना चाहते हैं, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। ये तुम्हारा फोन कॉरिडोर में रह गया था। मैं समझ सकती हूँ हमारा, तुम किस दर्द से गुजर रही, पर काश मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाती। ख्याल रखना अपना। इस नफरत से तुम सिर्फ खुद को ही नुकसान पहुंचाओगे हमारे। समीर हमारे पति है और वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। जितनी जल्दी तुम ये चीज समझ जाओगी उतनी जल्दी मूव ऑन कर पाओगी। कि गुस्से में मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अगर इसने समीर को देख लिया तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।